मैं राहिम अली नवाज़, जिन लोगों ने मुझे मेरा नाम दिया, मुझे मेरी पहचान दी, मैं उन्हीं का नाम और निशान मिटाने को तैयार हूँ तुम्हारी वजह से। मुंह खोलने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगी। डॉक्टर से बोल के उसकी मेडिसिन कंटिन्यू कर। रहीम ने यहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया है एमन की खातिर, लेकिन आफिया बेगम तो इनको रहने नहीं देगी यहाँ पे। वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ हम आपसे बात करने जा रहे हैं ए इश्क के जुनून। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे रहीम एमन को घर लेकर आ जाता है, जो उसकी फैमिली बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो रही होती है कि भाई एक दूसरे को हथकड़ी पहनाने वाले आज शादी के बंधन में बन चुके हैं, शादी कर ली है, ये तो लव स्टोरी का एंगल था। इस तरह की काफ़ी सारी बातें हो रही होती हैं। तो यहीं पे अमन भी कहती है तुम एक बुज़दिल इंसान हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, इस तरह की काफ़ी बातें होती हैं। तो यहीं पे रहीम जो है ना अमन को लेके जाता है कि ये वो जगह है, ये वो कमरा है जहाँ शहरोज़ ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करी थी। तो वहीं पर उससे बात कर रही होती है, तो यहीं पे रहीम चीखता है कि भाई तुम क्यों एमन शहरोज़ को बचाना चाह रही हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो वहीं पे इसको कुछ बातें याद आने लगती हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो यहीं पे रहीम काफ़ी परेशान हो जाता है उसके बेहोश होने पे। तो यहीं पे आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे रहीम अली नवाज़ कहता है कि भाई मैंने तुम्हारी खातिर अपनों से लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ, अपनों से लड़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी खातिर, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर, लेकिन तुम हो कि मुझे अभी तक गलत समझ रही हो, तुम मुझे समझ ही नहीं पा रही हो। ये काफ़ी सारी बातें इससे करता है, इसको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि इमन बातों में उसकी आ भी जाती है। तो कहते सारा खेल ये है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम उस बात को समझ नहीं रही हो। तो यहीं आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे शहरोज़ अपनी माँ से बात करता है कि भाई कुछ भी करो उस लड़की को यहाँ से निकालें, वो यहाँ पे रहेगी, हमारे लिए ख़तरा बना रहेगा। तो यहीं इसकी माँ कहती है मुझे तो ये डर है अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो तुम्हें ज़्यादा दिन बाहर रहने नहीं देंगे। तो यहीं पे शहरोज़ कहता है कुछ भी करो उसकी मेडिसिन कंटिन्यू करवा दें। तो यहीं पे ये लोग प्लान बनाएंगे कि उसकी मेडिसिन चेंज कर देते हैं ताकि उसको कुछ याद ही ना आए। तो यहीं पे काफ़ी सोचने के बाद जो है ना आफिया जाती है एमन के पास। तो वही एमन बैठी हुई सोच रही होती है रहीम के बारे में, रहीम की बातों के बारे में। तो वहीं पर जब आफिया जाती है एमन के पास, तो एमन कहती है कि आप यहाँ कैसे आ गई, कि आप तो मुझे पसंद ही नहीं करती, लेकिन आपकी जॉब दिलवाने का मकसद यही था कि मुझे इस तरह से फंसाया जाए और मेरी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद की जाए। तो यहीं पे आफिया कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा दिन रहने नहीं दूँगी, खुशफहमी में नहीं रहो कि तुम यहाँ ज़्यादा दिन रह लोगी, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने का पूरा प्रोग्राम बना चुकी हूँ। तो काफ़ी सारी इस तरह की बातें इन लोगों की हो रही होती हैं, तो मेरे साथ डील कर लो, लेकिन वो मानती नहीं है एमन। तो कहती है अच्छा तुम ये दवाई कंटिन्यू करो ताकि तुम्हारी तबीयत सेट हो जाए। लेकिन एमन इसको भी कोई ना कोई साजिश समझ लेगी कि इनकी कोई चालाकी है इसके अंदर, क्योंकि एमन दवाई तो खाएगी नहीं, अगर खाएगी तो लाजमी बात है वो उनकी कुछ ना कुछ तो साजिश समझ चुकी है। कि आगे चल के आप देखेंगे कि रहीम रिसेप्शन रखता है जहाँ पे इनकी कुछ जो है ना माहौल वहाँ पे ख़राब हो जाता है, कुछ बातें होने लग जाती हैं, जो गुस्से में रहीम एमन को लेके घर आ जाता है और आगे गुस्से में काफ़ी जो है ना हाइपर हुआ होता है कि भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ होता है, तुम मुझे हर जगह पे जो है ना इस तरीके से करती हो मेरे साथ, तुम एमन सुधर जाओ।